दोस्तों आपको पाक इन्फो पोर्टल में वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। अब अगर आप कॉल करते हैं अपने किसी भी मतलूबा नंबर पर और आपकी स्क्रीन पर रिंगिंग की जगह कॉलिंग आता है तो आप समझ जाएं कि आपके मतलूबा नंबर पर इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा, यानी कि आपका जो मतलूबा यूज़र है उसका इंटरनेट डिसकनेक्टेड है। इसके बाद अगर हम सेटिंग्स में आएँ, सबसे पहले तो सेटिंग्स में टॉप के ऊपर आप अपना स्टेटस और पिक्चर सेट करते हैं। इसके बाद देखिए तो अकाउंट वाला मेन्यू अपेयर होता है। अकाउंट मेन्यू में अगर आप प्राइवेसी में आते हैं तो आप सेट कर सकते हैं कि आपके लास्ट सीन का स्टेटस कौन देख सकता है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी अबाउट इन्फो या आपका स्टेटस कौन देख सकता है। अब अगर आप लास्ट सीन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन हैं कि इसे आप हर कोई देख सकता है या वो जिन्होंने आपका नंबर सेव कर किया हुआ है और आपने भी इनका नंबर सेव किया हुआ है, तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसी तरह प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट और स्टेटस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रीड रिसिप्ट्स का ये मतलब होता है कि अगर आप मैसेज को ओपन करके देख लेते हैं तो जो सेंडर है उसके पास 2 ब्लू टिक्स अपीयर होते हैं। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आप भी जिनको मैसेज सेंड करते हैं उनकी आप रिसिप्ट्स नहीं देख सकेंगे, यानी कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने आपका मैसेज पढ़ लिया है या नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में भी आप ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन आपको ग्रुप्स में ऐड कर सकता है, कोई भी, या आपके कॉन्टैक्ट्स में, या कुछ लोग कॉन्टैक्ट्स में आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव लोकेशन का पता चलेगा कि किन ग्रुप्स में आपने अपनी लाइव लोकेशन ग्रुप्स में या किन जो है वो यूज़र्स के साथ आपने अपनी लाइव लोकेशन शेयर की हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स की, तो यहाँ पर वो लिस्ट आएगी जिन कॉन्टैक्ट्स को आपने ब्लॉक किया हुआ है। फिंगरप्रिंट लॉक जो है ये बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना चाहते हैं, यानी कि आपका व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट के अलावा ओपन नहीं होगा। इसको अगर आप ओपन करें और इसे ऑन करें तो सबसे पहले आप फिंगरप्रिंट रख के इसको रजिस्टर करवाएंगे और आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कितनी देर के बाद अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, 1 मिनट के बाद, इमीडिएटली, या 30 मिनट के बाद। अब हम पीछे आ जाते हैं और अब हम आते हैं सिक्योरिटी वाले सेक्शन में। सिक्योरिटी वाले सेक्शन में ये होता है कि व्हाट्सएप की जो कॉल्स और कम्युनिकेशन जो है वो इनक्रिप्टेड होती है, तो आपको इससे मुतालिक कोई नोटिफिकेशंस हैं तो वो आपके पास सामने आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन की। ये बेसिकली एक एडवांस सिक्योरिटी स्टेप है जिसमें आप एक पिन कोड रखेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे जो कोड आएगा उसके अलावा आपको एक पिन नंबर भी देना होगा, जिसके बाद ही आप व्हाट्सएप को एक्टिवेट कर सकेंगे। चेंज नंबर में बेसिकली आप अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं और आपके ग्रुप्स वगैरह सेम जो हैं वो स्टिल इंटैक्ट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो की, तो इससे बेसिकली आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो व्हाट्सएप से आप इन्फॉर्मेशन अपनी मंगवा सकते हैं। उसके अलावा आप अपना अकाउंट इसी अकाउंट मेन्यू से डिलीट कर सकते हैं, जिसमें आप सारे ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे और आपका नंबर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं चैट्स के सेक्शन की। अगर आप चैट्स के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले थीम आता है। डार्क और लाइट थीम है। डार्क सेलेक्ट कर दिया आपने तो सब कुछ डार्क हो जाएगा, और लाइट सेलेक्ट करने पर आपके पास पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप क्या चूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लिक करते हैं वॉलपेपर के ऊपर तो बेसिकली इसमें आपके पास आईफोन्स में आपके पास सिंपली इमेज होता है जो आप असाइन कर सकते हैं, जबकि एंड्रॉयड के ऊपर इन्होंने आपको एक एप्लीकेशन दी है जिससे आप अपने चैट्स का बैकग्राउंड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चैट की कुछ सेटिंग्स हैं कि जिसमें लिखा है कि एंटर इज सेंड। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मैसेजेस में एंटर ना ऐड करें तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, और जब भी आप एंटर दबाएंगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। तो बेसिकली न्यू लाइन की जगह सेंड कर देगा मैसेज को। मीडिया विजिबिलिटी ये इसलिए होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो कंटेंट आपके व्हाट्सएप के ऊपर आता है वो आपके फ़ोन की गैलरी में शो हो, तो आप इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट इनेबल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप हर ग्रुप और यूज़र के लिए भी सेपरेटली सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ईज़ के मुताबिक फ़ॉन्ट को जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐप की कोई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास चैट बैकअप और चैट हिस्ट्री के मेन्यूज़ हैं। चैट बैकअप में बेसिकली आप अपनी जो भी चैट है उसको बैकअप कर सकते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये ऑटो भी आप कन्फिगर कर सकते हैं। उसके अलावा चैट हिस्ट्री में आपके पास अपनी चैट को क्लियर वगैरह आप यहाँ से इस मेन्यू से कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर।
बेसिकली नोटिफिकेशन में आपके ऐप से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं की सेटिंग्स हैं वो यहीं पर हैंडल होती हैं। सबसे पहले आपके पास कॉन्वर्सेशन टोन्स हैं, यानी कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो जो भी बीप्स वगैरह बजती हैं वो बंद हो जाएंगी इसको ऑफ करने से। उसके अलावा आपके पास मैसेज की नोटिफिकेशन टोन है, वाइब्रेट की है। क्या आप चाहते हैं कि पॉपअप अपीयर हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नोटिफिकेशन जो LED है उसकी लाइट का कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन के तौर पर यूज़ करेंगे तो नोटिफिकेशन जो आपका बार है उसमें अपीयर होती रहेगी नोटिफिकेशन। इसी तरह ग्रुप्स की रिलेटेड सेटिंग्स हैं और इसके बाद कॉल से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। अब हम आते हैं डेटा एंड स्टोरेज यूजेस में। इसमें आपको पता चल रहा है कि आपका कितना नेटवर्क यूज़ हो रहा है और स्टोरेज कितनी यूज़ हो रही है और किस किस कॉन्टैक्ट ने या ग्रुप ने कितनी स्टोरेज यूज़ की है। उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप अपना जो है किस किस्म का जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को ऑटो डाउनलोड करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप चाहेंगे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड ना करें अनलेस कि आपको लगे कि वो बहुत ज़रूरी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। वाईफाई में आप इन सब को सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये सब ऑटो डाउनलोड हो जाएंगी। और रोमिंग का बेसिकली ये मतलब होता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप जो है वो किसी डेटा प्लान पर होते हैं। अब कॉल सेटिंग में बेसिकली अगर आप लो डेटा यूजेज को सेलेक्ट कर देते हैं तो आपकी कॉल जो है वो कम डेटा यूज़ करती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, बाय।